नमोस्तु महाराज जी। मेरा एक सवाल है, एक शंका है मेरी। मैं चाहती हूँ कि आप उसका समाधान करें। जैसे मैंने सुना है कि अगर हमारी पीठ पीछे भी कोई बुराई करता है, निंदा करता है, गाली देता है, आलोचना करता है, तो क्या उससे भी हमारे कर्म कटते हैं? क्योंकि हम तो उस कर्म में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन वो पीठ पीछे भी अगर कोई हमारी बुराई कर रहा है, हमारी लैग पुलिंग कर रहा है, तो क्या हमारे उससे कर्म कटते हैं? कोई व्यक्ति किसी के पीठ पीछे बुराई बोलता है, बुराई करता है, निंदा करता है, तो उसको हितकारी नहीं माना गया, वो अहितकारी है। यदि आप सच्चे दिल से साफ सुथरे मन वाले हो तो आपको किसी के बारे में कुछ भी बोलना है तो उसके सामने बोलिए, उसके हृदय के मित्र बनकर के बोलिए। यदि आप सामने बोलते हो तो इसका मतलब है आप हितकारी हो, आप सचमुच में ही उसका हित करना चाहते हो, अच्छे मार्ग में लाना चाहते हो। लेकिन जब आपके अंदर दुर्भावनाएं होती हैं, कुछ न कुछ उसको नीचा गिराने की भावना होती है, अपमानित करने की भावना होती है, तो आप पीठ पीछे जो है बुराई करते हो। और पीठ पीछे बुराई करने वाले जो है कायर हैं। कायरता का प्रतीक है, वीरता का प्रतीक थोड़ी है। वीर तो वह है जो आमने और सामने बात करे। कायर व्यक्ति वह है जो पीठ पीछे, कहते हो ना, कायर व्यक्ति ही जो है पीठ में छुरा घोंपता है। यदि योद्धा होता तो सामने से वार करता और आवाहन करके बता करके वार करता है। ऐसे ही यदि आप सच्चे सुधारक हो, सच्चे आलोचक हो, तो आपको सामने वाले के व्यक्ति की आँख में आँख मिला कर के बात करो और उसको हितार्थ के बारे में बताओ, अच्छी रास्ते और मार्ग के बारे में बताओ। ऐसा नहीं, ऐसा करो तो ठीक रहेगा, आपका नाम होगा, आपका यश होगा, आपका जो है आदर्श दुनिया में पहुँचेगा। ऐसी भावना से आपको समझाना चाहिए। लेकिन आप तो बैठ जाते हो निंदा रस। जगत में सबसे बुरा रस है निंदा रस। उससे अपना भी स्वास्थ्य खराब और सामने वाले व्यक्ति का भी स्वास्थ्य खराब, मतलब मन अस्वस्थ हो जाता है और हम कितनों को जो है गलत मार्ग में ले जाते हैं। इसलिए जो धर्म करने वाले व्यक्ति हैं वो तो निश्चित ध्यान रखें। ये पूजा पाठ पुजारी लोग जो हैं करने वाले बहुत निंदा करते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं। जितना वो धर्म ध्यान करते हैं उससे ज़्यादा वो अधर्म करते हैं। आपने 1 घंटा 2 घंटा अभिषेक पूजा पाठ सब कुछ किया, अब बाहर जाकर के बुराई में लग जाते हैं, एक दूसरे की, समाज की बुराई। अरे समाज की बुराई आपकी बुराई है। परिवार में कोई व्यक्ति किसी की बुराई करता है तो उसकी स्वयं की बुराई है कि नहीं है? उसका घर भी बदनाम होता है कि नहीं होता है? आप अपने एक समाज से दूसरे समाज में जाओ, वहाँ पे समाज की बुराई करो, किसी एक व्यक्ति की बुराई करो, तो उसमें आप भी शामिल हो कि नहीं? ये भी कहा जाएगा फलाना समाज बेकार है, उसमें आप भी गिने जाओगे। इसलिए कभी भी इस प्रकार से कार्य नहीं करना है, और जो करते हैं वो सावधान हो जाएं। निंदा करने वाले व्यक्ति गूंगे बनते हैं। क्या बनते हैं? गूंगे बनते हैं, बहरे बनते हैं। जो धर्मात्माओं की निंदा करते हैं, धर्म की निंदा करते हैं, किसी व्यक्ति विशेष की भी निंदा करते हैं, उन व्यक्तियों का कर्म का बंध बनता है कि आने वाले भवों में वो गूंगे की पर्याय, एक इंद्रिय बन जाएंगे, गूंगे हो जाएंगे। ठीक है ना? 5 इंद्रिय बन गए, वहाँ भी गूंगे बन गए तो क्या करोगे? आवाज़ भी नहीं निकलेगा, स्वर नहीं निकलेगा। ये निंदा का फल है, ये शास्त्रों में आगम में लिखा हुआ है। इसलिए कभी भी किसी के पीठ पीछे बुराई नहीं करना है, तो सामने करो और उसको सुधार करो, एकांत में उसको बताओ कि आप ऐसा नहीं, ऐसा करो। आचार्य श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री, मेरा सवाल ये था कि धर्म की प्रभावना के लिए और धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हम ऐसा क्या करें कि हमारा धर्म का प्रचार प्रसार हो और धर्म की प्रभावना हो? धर्म की प्रभावना के लिए हमारा आचरण अच्छा होना चाहिए। आचरण से ही धर्म की प्रभावना होती है, सिर्फ बातों से धर्म की प्रभावना नहीं होती है, अच्छी वक्तव्य कला से धर्म की प्रभावना नहीं होती है। आपका आचरण ही जो है धर्म की प्रभावना करता है। यद्यपि ज्ञान से भी धर्म की प्रभावना होती है, कोई स्वाध्याय करता है, कराता है, उससे भी प्रभावना होती है, लेकिन उसका प्रभाव ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है।
आचरण का प्रभाव अधिक देर तक टिकता है। जैसे मान लो कि आप घर में रात्रि भोजन नहीं करते हैं और अभक्ष का सेवन नहीं करते हैं, ये आपका आचरण है। अब आप अपने बच्चों से कहेंगे बेटा रात्रि भोजन नहीं करो, तो इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। आप करते हो और ज्ञान दोगे, देखो रात्रि भोजन में इतना दोष है, इतनी जीव हिंसा है, ऐसा है वैसा है, तो ज्ञान तो मिल जाएगा बच्चों को, लेकिन उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव जो आपका स्वयं का व्यक्तित्व का पड़ना चाहिए था वो नहीं पड़ पाता है। इसलिए आप कह रहे हैं कि मुझे धर्म का प्रचार प्रसार करना है, तो मैं क्या करूं? तो आप अपना आचरण ठीक करो। आपका उठना, आपका बैठना, आपका चलना, आपका खाना, आपका पीना पूरा अहिंसात्मक हो, सत्य रूप हो, संयम रूप हो, साधनामय हो, क्षमता रूप हो। बस हो गई धर्म की प्रभावना। सर्वार्थ सिद्धि में कहा है ना कि मुनिराज जो है अपनी साधना में बैठे हुए हैं, उनका शरीर ही उनका उपदेश दे रहा है। वो किसी से बोल नहीं रहे, उपदेश नहीं दे रहे हैं, सिर्फ उनकी चर्या ही जगत में धर्म की प्रभावना कर रही है। मंदिर में भगवान कुछ बोलते हैं क्या? उनकी शांत मुद्रा ही हमारे आत्मा को प्रभावित कर देती है। ऐसे ही आपका जो आचरण है, आपका जो चरित्र है, आपकी जो क्रिया है, आपकी जो आदत है वो सम्यक हो, तो नियम से धर्म की प्रभावना हो जाएगी। आप घर में तो आलू प्याज नहीं खाते हो, बाहर जाके खा लेते हो, बोले बाहर की छूट है, तो ये क्या है? धर्म की प्रभावना है कि अप्रभावना है? घर में तो आप अच्छे मर्यादित खा लेते हो, बाहर जाके आप अमर्यादित हो जाते हो, तो हजारों में तो आप अप्रभावना करके आते हो। प्रभावना कहाँ हुई? प्रभावना मंदिर से नहीं है, ढोल बाजों से नहीं है, ये ठीक है, लेकिन इसके अलावा आपका जीवन ही आपकी प्रभावना, धर्म की प्रभावना करता है। आप सम्यक जीवन जिए, धर्म की प्रभावना करें। आचार्य श्री नमस्कार। मेरा सवाल यह है कि अक्सर देखा गया और बताया जाता है कि जब हम इस पृथ्वी पर आए तो हमें किसी के साथ छल नहीं करना चाहिए, किसी को दिल नहीं दुखाना चाहिए। लेकिन वर्तमान समय में देखा जाए तो जितने भी कपटी छली लोग देखे गए हैं वो बहुत खुश हैं, ऐश्वर्य जीवन बिता रहे हैं और बहुत आगे की तरफ जाते हैं। तो ऐसे में मेरा सवाल ये है कि ये जो लोग हैं या फिर इस तरह की जो इनके कृत्य हैं, जो काम हैं, इनको सज़ा किस रूप में मिलती है, या ये कब तक ऐश्वर्य जीते हैं, या ये कलयुग का ही प्रमाण है या कलयुग का असर है? झूठ छल फरेब ये तो व्यक्तियों में आजकल बहुत ज़्यादा है और कलयुग में अधिकांश लोगों में दिखाई देता है। महानुभाव, झूठ छल जो है इससे ज़िंदगी नहीं चलती है। ज़िंदगी हिसाब से नहीं, विश्वास से चलती है। आप एक दूसरे पर विश्वास रखेंगे और विश्वास होता है आपके वचनों पर। आपके वचनों पर ही व्यक्ति को विश्वास होता है, लिखा पढ़ी पर विश्वास भी नहीं होता है। विश्वास वचन के होते हैं। अपने वचन को संभाल के रखें, ये हीरे मोती जैसे हैं। महावीर स्वामी कहते हैं सत्य वचन से ही ईश्वर को पाया जा सकता है, आत्मा को जाना जा सकता है, मन को निश्चिंत किया जा सकता है और आप शंकाओं से दूर हो सकते हैं, संशय से दूर हो सकते हैं, मन में जितने भी गलत विचार उठ रहे हैं उससे दूर हो सकते हैं। इसलिए सत्य को अपनाएं। सत्य ही सतयुग है और सत्य नहीं है तो कलयुग है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे